हे गाइस व्हाट्स अप। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन मेक प्रॉपर टाइम टेबल्स और हाउ यू आर अबाउट टू स्टडी। क्यों आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे। इन द मीन वाइल इफ यू जस्ट गो टू अन अकेडमीज लिंक, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अन academy.com लिंक देयर, ठीक है। सो यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट्स ओवर देयर। सो या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल। टाइम टेबल से क्या होता है कि एक रैंडमनेस खत्म हो जाती है आपकी लाइफ में। सो यू कैन जस्ट गो टू दैट लिंक एंड क्लिक ऑन दैट एंड आस्क योर डाउट्स देयर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रैंडमनेस खत्म करना। अब रैंडमनेस का मतलब क्या होता है कि आज क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सो यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। अभी आपको नहीं पता कि शाम को ये पढ़ना चाहिए कि रात को ये पढ़ना चाहिए। सो अब रोज रोज डेली बेसिस पे उसको प्लान करोगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे। लाइक इफ यू जस्ट डिसाइड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ कि आज ऐसे पढ़ना है, तो फिर क्या है कि रोज 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा। बट इफ यू सिट डाउन एंड मेक अ लॉन्ग टर्म टाइम टेबल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के लिए पढ़ रहे हो तो आपके पास करीब 2 से 2.5 महीने हैं, तो आप उसके हिसाब से 80 दिन का प्लान बना सकते हो। सिमिलरली अगर आप यूपीएससी 2018 के लिए पढ़ रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, सो यू नो द टाइम एंड यू नो द सब्जेक्ट्स विच यू आर सपोज टू कवर। अब तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, एक तो टाइम हो गया एंड दूसरा इज विच सब्जेक्ट्स यू आर ट्राइंग टू कवर। देन द थर्ड पॉइंट इज व्हाट गोल क्या है, कि मतलब अगर आपको 60% मार्क्स लाने हैं अपने कॉलेज एग्जाम्स में, सो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा पर डेली बेसिस पे। तो इससे क्या होगा कि इट विल क्लियर आउट ऑल द रैंडमनेस एंड यू कैन फोकस फ्रॉम स्टार्ट ऑन योर गोल। तो मैंने कुछ टाइम टेबल्स बनाए थे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैसे टाइम टेबल बनाए थे। सो यू कैन वॉच दोज एग्जाम्पल्स वेयर आई हैव लाइक लिटरली डिवाइडेड इट बाय वीक, क्योंकि मेरे पास 53 वीक्स होते हैं, मतलब एक साल में 52-50। सो यू कैन जस्ट वॉच दोज एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ आई हैव क्रिएटेड awesome timetables. But the most important thing is कि important things needed to be covered first. So this is the first important point. टाइम टेबल में जब भी आप बनाओ तो जो कचरा होता है उसको लास्ट में पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, सो स्टार्ट विद सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट वीक जस्ट लाइक गो थ्रू द एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। फिर मतलब उसमें नोटिफिकेशन स्टडी भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। सो दैट इज लाइक द फर्स्ट स्टेप विच आई विल डू एवर इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोटिफिकेशन। लोग क्या करेंगे, लोग कोई बुक पकड़ लेंगे कि जी सी लियोंग पढ़ लो ज्योग्राफी की। सी दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच, बिकॉज टाइम टेबल के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। उसके बाद आपका उसी के बाद आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो हो पाती है ब्रेन में कि भाई ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, यूं पढ़ना है। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है लक्ष्मीकांत में से 10-15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको फिर एक हफ्ते में रख लो। फिर आपको तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी में से आने वाला है। फिर आपको पता है कि बायोलॉजी एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। फिर जब टाइम टेबल बनाते हो तो दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है या कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, तो उसका एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाला जो सेक्शन होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, या फिर साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। सो फॉर हिम पॉलिटी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसके लिए साइंस एंड टेक बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर कोई इकोनॉमी का है तो उसके लिए माइट भी हिस्ट्री मोर इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस किस सेक्शंस में से आते हैं वो सबसे पहले कवर करना होता है। और दूसरा जो आपकी वीकनेस होगी, जो कि आपको लेट डाउन करेगी एग्जाम हॉल में, दैट इज द सेकंड थिंग विच यू आर सपोज टू कवर। नाउ टाइम टेबल आर ऑफ वेरियस टाइप्स। फर्स्ट इज कि एक आपने ओवरऑल टाइम टेबल बना लिया कि 1 महीने पॉलिटी, 1 महीने ज्योग्राफी। फिर उसको आपने, इसको बोलते हैं कि मंथली टाइम टेबल आपने बना लिया कि मैं 12 महीने ऐसे पढ़ाई करूंगा। फिर एक मंथ वाइज आप टाइम टेबल बनाओ। फिर उसके बाद वीकली टाइम टेबल बनाओ कि इस वीक में मैं इतने चैप्टर पढ़ूंगा, इस वीक में मैं। और जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो एक वीक को सिर्फ एक चीज के लिए डेजिग्नेट मत करो कि लक्ष्मीकांत आदि खत्म कर दूंगा मैं इस हफ्ते। नो, एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी 2 to 3 थिंग्स। सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट टिप whenever you are making a timetable. Okay, so try to study 3, 4, 5 important things. So उससे क्या होगा कि it becomes very easy for you to understand stuff and not monotonous नहीं होगा, आप बोर नहीं होगे कि मतलब एक ही एक चीज बार बार पढ़नी पड़ रही है। सो वो वाला जो सीन है वो काफी हद तक आप प्रिवेंट कर पाओगे, ठीक है। सो या सॉरी फॉर दिस, या सो दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि अगर आप एक बार बोर हो गए और मोनोटोनी आ गई लाइफ में, सो देन इट बिकम्स वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर यू टू लाइक उस पर फोकस कर पाना। फिर लोग फोकस छोड़ देते हैं, ठीक है। देन
आपका फिर डेली टाइम टेबल भी एक होना चाहिए कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं ये मूवी देखूंगा, वो करूंगा। तो आप मंथ के स्टार्टिंग में मंथली और वीकली टाइम टेबल बना लो, और वीक के स्टार्टिंग में डेली टाइम टेबल बना लो। कम से कम नेक्स्ट 1 वीक का टाइम टेबल तो आपका रेडी होना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट इज दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वन नीड टू नो। देन लिस्ट डाउन ऑल दी सब्जेक्ट्स विच यू नीड टू स्टडी। इसका मतलब है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, सो ऑल दी सब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन ऑल टुगेदर। और फिर उसके आगे उसका लिखो रिसोर्स कि मैं कहाँ से पढ़ूंगा। करंट अफेयर्स में द हिंदू और योजना से पढ़ूंगा। फिर उसमें देखो कि रफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड फ्रॉम दीज सेक्शंस। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट और इकोलॉजी से 25% पेपर आता है, साइंस एंड टेक से 15% आता है, पॉलिटी से 15%। ऑब्वियसली दिस इज ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं कि हर साल उससे 15% आएगा या हर साल उससे 12% आएगा, सो दैट इज नॉट ट्रू। So list down all the subjects which you need to study, list down all the possible percentage questions which are asked from them, and then list down the time you will give. So this time which you will give is two cheese will be considered. One, the number of questions that will be asked from it, and second is how much easy it is for you to cover that topic. For example, मान लो कि एनवायरमेंट में से 25% पेपर आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 12 में से 3 महीने एनवायरमेंट पढ़ोगे। वाई? बिकॉज इट इज इजी टू कवर। पॉलिटी में से भले ही 10 क्वेश्चन आए, बट इट इज डिफिकल्ट टू कवर, इट विल टेक 1.5 मंथ्स। लेकिन अगर आपको पॉलिटी समझ में नहीं है तो आपको करंट अफेयर समझ में नहीं आएंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो दैट इज वाई you need to combine these two things. Total number of hours which will take to finish. For example, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप 2 महीने नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें से 2 ही क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में तो एक भी नहीं आता है। सो रिलेटिवली आपको देखना पड़ेगा कि किसको कितना टाइम लगेगा खत्म करने में, और दूसरा पॉइंट उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक दिस लिस्ट एंड देन गिव अ मोटा मोटा वेटेज की, ज्योग्राफी 2 महीने, पॉलिटी 1 महीना एंड ऑल दैट। देन जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप अपने हिस्ट्री के प्रोफेसर हो और आपके अंडर कोई थीसिस चल रही तो हो सकता है आपको 6 साल पढ़ना पड़े। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर आपको 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। एंशिएंट इंडिया आपको 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। वाई? बिकॉज भले ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बट सिंस क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड फ्रॉम दिस, यू नीड टू फिगर आउट कि आपको कौन सी इसके लिए बुक पढ़नी है, कौन सा आपको सोर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए हो सकता है शायद आपको रोज 2 से 3 घंटे देने पड़े। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। Yeah, so you need to realize all these things, because without that you will not be able to formulate a proper plan. Then उसमें भी जैसे आपने आपने ये लिख लिया कि आपको कौन सी रिसोर्स पढ़ना है, आपने सब्जेक्ट के नाम लिख लिए। नाउ प्रायोरिटी चालू होती है। जैसे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को लास्ट में रखूंगा, मैं एनवायरमेंट को पहले रखूंगा, साइंस को पहले रखूंगा, ज्योग्राफी को पहले रखूंगा, पॉलिटी को पहले रखूंगा। देन अगेन आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है वो आप दोगे। फिर उसके बाद ही आप चालू करोगे कि सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, फिर मैं ये सॉल्व करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ठीक है। देन जो भी आपका इजीएस्ट पॉसिबल थिंग है उसको एक हार्ड थिंग के साथ, मतलब 2-3 चीजें जब आप साथ में कंबाइन करके पढ़ाई करोगे तो उसमें एक तो जैसे इजी चीज जो आपके लिए आ रही है, मान लो आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हो तो पॉलिटी जो आपके लिए सबसे हार्ड चीज है, साइंस एंड टेक दोनों को कंबाइन करके साथ में चलो। और जब आप सो के उठो और उठने से पहले जो हार्ड चीज है उसको पढ़ाई करो, और दिन में जब थोड़ा रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेशन और विल पावर लो रहता है, सो देन फोकस ऑन द थिंग्स विच कम्स इजी टू यू, ठीक है। देन what people forget usually is कि they don't remember they have to do non academic stuff also, extra curricular activities। वो दोस्तों के साथ हैंग आउट करना हो, चाहे मूवी देखना हो, चाहे योगा करना हो, चाहे जॉगिंग करना हो, चाहे मम्मी से बात करनी हो। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। जैसे हमेशा 2 घंटे आप अपने लिए निकाल के रखो कि यार ये मैं इस टाइम ये करूंगा, मैं उस टाइम वो करूंगा। फिर दूसरी चीज, अगर आपको कुछ कमिटमेंट है, कोई प्रायर कमिटमेंट है, किसी को जिम जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को जॉब करना है, किसी को कॉलेज डालना है, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा वहां पे कि मेरा इतना इतना टाइम तो डेली बेसिस पे इस पे जाएगा, ठीक है। देन एटलीस्ट 10 आवर्स शुड गो टू ईटिंग, स्लीपिंग एंड एक्सरसाइज। मतलब 1 घंटा का खाना हो गया, 1 घंटे का एक्सरसाइज, या 1.5 घंटे का खाना, आधे घंटे की एक्सरसाइज और 8 घंटे का स्लीप। सो एटलीस्ट 10 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स हैज टू गो फॉर स्लीपिंग, ईटिंग एंड एक्सरसाइज। सो ये बात नहीं समझता, फिर देन दे डोंट रिमेंबर स्टफ। देन नाउ टाइम टेबल विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं, दे मेक वेरी एग्रेसिव टाइम टेबल्स कि मैं 16 घंटे पढ़ लूंगा, 15 घंटे पढ़ लूंगा। गुड फॉर देम, सम पीपल आर लाइक दैट, बट देन सम पीपल आर लेड बैक, थोड़ा सा वो होता है। सो सी योर पर्सनैलिटी विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टाइम टेबल यू वांट टू, ठीक है। देन यू हैव टू रियलाइज, कुछ लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली
द पर्सन हु इज स्टडिंग फॉर 12 hours विल फिनिश एटलीस्ट ट्वाइस और 3 times फास्टर द एंटायर कोर्स. जो 4 घंटे पढ़ रहा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. तो दिस थिंग यू नीड टू रियलाइज कि इट इज वेरी पर्सन स्पेसिफिक. किसी का रोमन ने टाइम टेबल बनाया तो इट डज नॉट मीन कि यू हैव टू फॉलो दैट टाइम टेबल. सो दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ आपके बिल्कुल काम की बात ना हो, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है. देन देर आर पीपल हु थिंक, एंड आई अगेन कोट, कि 100% जो आपने टाइम टेबल बनाया वो अचीव नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाओगे. सी अगेन दैट इज नॉट द केस. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज बिकॉज if you have let's say x goal and you achieve 0.7 of x, that is 70% of x, तो आपका काम हो चुका है. ठीक है. बिकॉज 70% of your targets if you achieve, और syllabus which you achieve, और time table if you finish, so then you have a very high chance. अगली बार 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा. ये 85-90% से ऊपर नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है. अगर आपका 100% अचीव हो रहा है बार बार तो आप फिर एग्रेसिव अपने लिए टाइम टेबल बना नहीं रहे हो, आप बहुत ईजी बना रहे हो. अगर मैं बोल दूं फंडामेंटल राइट्स खत्म करना है 2 महीने में तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज करनी है 10 दिन में. सो दैट इज अ बिग डील. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम टेबल में आप सिर्फ 80-70-50% ही कर पाओगे. ठीक है. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर सोर्स. उससे भी आपका टाइम टेबल वेरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉच वीडियोज, आई लाइक टू लाइक लर्न फ्रॉम वीडियोज, ऑडियोज, लेक्चर्स एंड ऑल दैट. सो फॉर मी इट विल नॉट बी रीडिंग बुक. मैं उसमें वहाँ पे नहीं लिख सकता कि आई रीड बुक फॉर 3 hours. मैं वहाँ पे लिखूंगा कि आई वॉच this course on unacademy.com for let's say 1.5 hours. So it again depends on what is your learning style. How do you want to learn? Do you want to learn from reading books, or do you want to learn from listening to audio, or something else? Do you want to write down and learn? So all these things depends. Now obviously if you have a job, if you have let's say a family, if you have a college, then the timetable which you will make is entirely different from a person who has just finished college and has nothing on his mind, has 24 hours free. So in these two cases the timetable which will be made, it will be completely different. So that difference also you need to put into practice कि अगर किसी के पास 4 घंटे फ्री है तो उसको 4 घंटे के हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. लाइक व्हाट आई डिड विद वर्किंग प्रोफेशनल वाला कोर्स. इफ समबडी इज हैविंग यूपीएससी एग्जाम इन 2020 तो उसका टाइम टेबल अलग बनेगा. किसी का यूपीएससी 2017 में, उसका टाइम टेबल अलग बनेगा. 2018 वाले का अलग बनेगा. Then depending upon your goal and time availability, your timetable will change. ठीक है. Now ये तो सब सही है, टाइम टेबल बन गया, सब कुछ हो गया. आप टाइम टेबल को फॉलो कैसे करते हैं? फॉलो ऐसे करते हैं कि देखो टाइम टेबल में चूक तो होंगी, कभी कोई दोस्त आ जाएगा, कभी से रिलेटिव की शादी होगी. सो नो मैटर हाउ गुड यू आर, सम थिंग्स और दी अदर यू विल मिस आउट. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने पॉलिटी को आपने 10 दिन दिए और आपने कंटिजेंसी नहीं दी कि यू विल फॉल इल, यू विल फॉल सिक and there will be a lot of issues in your life. आपने वो contingency नहीं देखी. Since you have not seen those contingencies, now आपके वो 20 दिन मान लो आप बीमार हो गए और आपने पॉलिटी छोड़ दी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब पॉलिटी नहीं पढ़ोगे. हमेशा टाइम टेबल में एक रिजर्व पीरियड होता है. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट. रिजर्व पीरियड का मतलब होता है कि इस एक हफ्ते में पुराना रिवाइज कर लूंगा, या अगर कुछ छोड़ना हो, कुछ छूट गया होगा तो उसको वापस पढ़ लूंगा, या मैं बीमार हो गया था तो उसको रिकूपरेट कर लूंगा, या मेरे भैया की शादी थी तो मैं उसका कर लूंगा. बेसिकली यू हैव टू हैव एवरी 10 वीक्स में से एक वीक पूरा रिजर्व वीक होना चाहिए. मतलब हर 2.5 महीने में से एक हफ्ता पूरा रिजर्व वीक होगा जिसमें कि आप रिवाइज करोगे अपना. ठीक है. देन सेकेंड टिप टू फॉलोइंग में, उसको अपने आप को एक रिवॉर्ड करो. ठीक है. जैसे कि आपने अच्छा काम किया तो जस्ट गिव योरसेल्फ अ स्निकर. ठीक है. देन अगर आपने जल्दी खत्म कर लिया तो वॉच अ मूवी और वट एवर इट इज. सो बेसिकली यू हैव टू बी लाइक गुड इन योर सेल्फ. देन टाइम टेबल में कभी भी ये मत करो कि आई विल स्टडी फॉर 3 hours, आई विल स्टडी फॉर 6 hours ऑन अ गो. हमेशा वही जो मैं पोमोडोरो टेक्निक आपको बताता रहता हूँ कि 25 मिनट्स का स्टडी टाइम प्लस 5 मिनट्स का ब्रेक, या फिर 50 मिनट्स का स्टडी टाइम एंड 10 मिनट्स का ब्रेक. नेवर टेक अ ब्रेक विच इज लॉन्गर देन 10 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी काफी खत्म हो जाती है उस ब्रेक की. मतलब इट इज एज गुड एज कि आप फिर 10 घंटे का ले लो. 10 मिनट्स के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. ब्रेक में ऐसी चीज मत करो जो आपको स्ट्रेस देती हो, कि मतलब किसी को कॉल पे बात करना, उससे अच्छा आंख बंद करके आप बंद कर लो. कई लोगों को ब्रेक में इशू होता है कि ज्यादा लंबा खिंच जाता है, तो देन ट्राई टू सेट एन अलार्म फॉर दैट ऑल्सो. ओके, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. ठीक है. देन जो भी है, कुछ भी हो जाए, एक बार अगर टाइम टेबल बन गया देन यू हैव टू फॉलो इट. टाइम टेबल बनाना सबसे इजी चीज होती है. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ टाइम टेबल, बट फॉलोइंग अपॉन दैट टाइम टेबल, स्टिकिंग टू इट, इज वेरी इंपॉर्टेंट.
देन कुछ केसेस में आप उसको पब्लिक भी कर सकते हो। अगर आपने गूगल पे बना रखा है शीट पे, तो आप अपनी मम्मी को या अपने जो खास लोग हैं उनको बता सकते हो कि ये मेरा टाइम टेबल है, सो दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू स्टिक टू योर टाइम टेबल। ठीक है, सो आई होप दीज tips and tricks will help you in developing a good timetable. So thank you for watching this live session. Have an awesome day. Now what I'll do is I'll take a few questions. Okay. Sai Kumar is asking, I'm planning to go with PubAd optional. Can you suggest me? Yes, you can go with it. Like half, most of the students take that optional. Okay. Shubham Sharma is asking, I don't know why I always read word to word. Please help me. So I have made a video on how to read faster and with better comprehension on YouTube. You can watch that. It's a very good video. Vandana is asking, sir please योजना के important articles बता दें हर मंथ के. Okay, so मैं जैसे ही अभी अप्रैल की योजना लाइव होती है I'll do that. ठीक है. Alok Pandey is asking how long it should take to complete all the relevant NCERTs from class 6 to 12th. So इसमें it will take you. So thank you for watching this live session.